सभी को नमस्कार। दांडेली से जो हम प्रयागराज के लिए निकले हैं तो हमने झांसी वाला मार्ग अपनाया। झांसी में हमारे पास काफ़ी समय था। 10:30 बजे के आसपास हम झांसी पहुँचे और उसके बाद हम यहाँ पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के किले में पहुँचे हैं और यहाँ पर हमने एक लोकल गाइड किया है। हेलो, एक मिनट आइएगा। हाँ सर, आपका शुभ नाम? नमस्ते, क्या नाम है? निक्की सर। निक्की? हाँ सर। निक्की जी, झांसी का ये किला, हाँ, ये गाइड है। झांसी का ये किला कितने वर्षों पुराना है? ये सर 416 साल पुराना है सर। 416 साल। आइए मेरे साथ में रुकिए, है ना? हाँ, 416 साल पुराना है। हाँ, तो आप हमें पूरी विस्तृत जानकारी देंगे? पूरा किले के बारे में आपको इतिहास के बारे में समझाएंगे, पूरा रानी के बारे में समझाएंगे, पूरा किले के बारे में समझाएंगे सर। बहुत बढ़िया, चलिए शुरू करते हैं। और निक्की जी के साथ और ये मेरे साथ में आए मेरे सभी हितैषी, बड़े बुजुर्ग, मेरे भाई लोग, मेरे माताएं बहनें कुछ बाहर बैठी है, वो चल नहीं पा रही है, चढ़ाव पे है। किला टेकड़ी पे होने की वजह से वो लोग वहाँ खड़े। चलिए चलते हैं। सर इस तोप का नाम है कड़क बिजली तोप। जब ये चलती थी तो इसमें से कड़क कड़क और बिजली की तरह आवाज करती थी। अच्छा। इसलिए इस तोप का नाम कड़क बिजली तोप नाम दिया गया है। हाँ। इस तोप को मैन चलाने वाले थे मोहम्मद गुलाम गोश्त खान बाबा और खुदा बख्श, जो रानी के बड़े ही करीबे और वफादार तोपची थे। हाँ। ये गणेश मंदिर के पास एक तोप रखी हुई है, भवानी शंकर तोप, जिसको एक महिला मोतीबाई चलाया करती थी, जो रानी की सहेली थी। पहले सर ये दोनों तोपें पहले उस दीवार पे लगी हुई थी, जो सामने भाई दीवार दिख रही है, व्हाइट कलर की दीवार देख रहे हो सर, उसको हाँ, बुर्ज बोलते हैं। हाँ। तो पूरे किले में ऐसी 28 बुर्ज बनाई गई थी, जिसके ऊपर ये तोपें रखी जाती थी। हाँ। एक सिटी के बाहर एक कैमासन देवी का मंदिर बना हुआ है। कैमासन देवी का मंदिर, हाँ। एक सिटी के बाहर बना हुआ है। सामने पहाड़ी देख रहे हो सर, हाँ, उस पहाड़ी पे मंदिर बना हुआ है कैमासन देवी का। वो पहाड़ी हाँ, इधर से दिखाइएगा, वो जो पहाड़ी दिख रही है, उस पहाड़ी पे मंदिर है कैमासन देवी का। अच्छा। जहाँ रानी लक्ष्मीबाई उस समय रोज पूजा करने के लिए उस पहाड़ी पे जाया करती थी। अच्छा। जब 1858 में युद्ध हुआ, जो रानी के देवर थे सरदार दुराजी राव, हाँ। जब वो ब्रिटिश लोगों से मिल गए तो बिन्ने उस पहाड़ी के पीछे से अटैक कराया। रानी के वफादार तोपची रानी के पास जाते हैं कि रानी साहबा, बिन्ने उस पहाड़ी के पीछे से अटैक करा, क्या मैं ये तोप चला दूं? तो रानी ने ये तोप चलाने से मना कर दी। अगर आप ये तोप चलाओगे तो मंदिर टूट जाएगा। और ना कि यहाँ से तोप चलाकर वहां से एक गोला आके इस दीवार में घल गया था। तो तीनों के चित्रा चित्रा उड़ गए थे, गुलाम गोश्त खान बाबा, खुदा बख्श और मोतीबाई। जब तीनों की लाश पहचान नहीं आ रही तो रानी ने कहा कि मेरे वफादार साथियों को इस किले में एक जगह दफनाया जाए। जो तीनों की रातों रात इस किले में समाधि बनाई गई थी, जो अभी आपको दिखाएंगे। ये सारी तोप पहले वहां से गिरी तो ये पीछे से डैमेज हो गई थी, तो आर्मी वालों ने वहां से उठा के इस तोप को यहाँ रख दिया और भवानी शंकर तोप को गणेश मंदिर की छत पे रख दिया है। और सर इस तोप में जो गोला देख रहे हो सर आगे फंसा हुआ है, गोला दिखाइएगा। ये सर ओरिजिनल गोला है सर, उसी टाइम का जो रानी ने तोप चलाने से मना कर दी। एक मिनट आगे ये उसी टाइम आगे ऐसा जूम करके दिखाइएगा। ये ओरिजिनल गोला है सर, जो रानी ने तोप चलाने से इस तोप को मना कर दी थी सर। आप इधर आइए प्लीज। ये वाला ओरिजिनल गोला है सर, ओरिजिनल गोला है, रानी के समय का अटका हुआ है सर। ये उसी टाइम का जब रानी ने तोप चलाने से मना कर दी। अच्छा। और सर इस तोप को सिंह की आकार में बनाया गया था, यानी इसको शेर की आकार का डिजाइन दिया गया था। ये आंखें बनी हुई है सर, ये मूछें बनी हुई है सर। पूरे अष्ट धातु की तोप है सर। ये अष्ट धातु की है सर। ये पूरी, चाहे ऐसी गर्मी पड़ती रहे, ये तोप हमेशा ठंडी रहती सर। ये कितनी भी गर्मी पड़ो, गर्मी चाहे कितनी भी पड़ो, ये तोप कभी भी गर्म नहीं होती है। हाँ, ठंडी रहती सर, ठंडी रहती है। देखिए सर, ये था पहले का मेन गेट, जिसको पहले मुख्य द्वार बोला करते थे। इसको पहले शहर दरवाजा बोला करते थे। पहले आने जाने का इंटरेस्ट यही था। जब ब्रिटिश लोगों को इसका मुख्य द्वार दिखाई नहीं दिया तो बिन्ने तोप से दागकर ये दीवार तोड़ दी थी। और 1868 में ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पर एक गेट लगवाए थे। जब से ब्रिटिश दोबारा मुख्य द्वार कर दिया था और ये मुख्य द्वार हमेशा के लिए बंद कर दिया था। अच्छा, तो रानी लक्ष्मीबाई के समय में हाँ ये वाला गेट था, ये वाला गेट था, पहले आने जाने का यही था सर। ये गेट था। हाँ, जब ये मुख्य द्वार था। हाँ सर, ये ब्रिटिश द्वारा मुख्य द्वार कर दिया गया था सर। इसको ब्रिटिश लोगों ने तोप से दागकर ये दीवार तोड़ दी थी। अच्छी बात सर। तो मुख्य द्वार से अंदर जाना पड़ेगा? नहीं सर, यहाँ चलेंगे सर। हाँ जी, ऊपर चलते हैं। लिखावट और कोई है? कोई और मैंने और टाइमिंग क्या है इसका? 9 बजे रात को।
ये लक्ष्मीबाई का किला, झांसी के और रानी सर- लक्ष्मीबाई सर का बताएं? किला। सर बताएं। क्या बचे? नहीं सर, हाँ। अपने इस झांसी का नाम पहले पुराना नाम था वांगरा नाम की, ये पहले पहाड़ी हुआ करती थी। पहले अपनी बुंदेलखंड की सबसे बड़ी राजधानी पहले ओरछा थी। हाँ। ओरछा के राजा थे बुंदेला वीर सिंह जूदेव। हाँ। जिनने 1602 में इस किले का निर्माण कराया था और 1613 में ये किला बन के तैयार हो गया। तो बिन्ने इस जगह का नाम रख दिया था बलबंद नगर। जब ओरछा के राजा ने एक बार अपनी रानी उड़ीसा से के राजा ने? नहीं, ओरछा के राजा ने सर। ओरछा के राजा ने, हाँ। ओरछा के राजा ने एक बार अपनी रानी से कहा कि रानी साहिबा, हमने जो बांगड़ा नाम की पहाड़ी पे किला बनवा है क्या तुम्हें दिखाई देत है? तो रानी ने किले पे चढ़ के घूंघट उठा के बुंदेली खंडाबाज में कही कि राजा जी, जौन सो किलो तुमने बनवा है हमें तो झांसी दिखाई दे रही। झांसी मतलब परछाएं, और इसका नाम झांसी कहते कहते इसका नाम झांसी पड़ गया था। ये अच्छा, हाँ, झांसी? झांसी सर, झांसी। झांसी। हाँ सर। झांसी शब्द परिवर्तित होते होते ये झांसी पड़ में गया था। परिवर्तित हाँ हुआ। सर, झांसी में परिवर्तित। आगे बताइए। और जैसे अपने ये किला 15 एकड़ में बना हुआ है। अच्छा। 15 एकड़ में। और इस किले के बाहर पहले 49 एकड़ में पहले बाउंड्री वॉल थी, जिसको पहले परकोटा बोला। बाउंड्री वॉल? हाँ सर, बाउंड्री अच्छा, वॉल। हाँ। उसमें पहले 10 गेट हुआ करते थे, जो वो गेट अभी भी अपनी सिटी में मौजूद हैं। जैसे कि लक्ष्मी गेट साइड जाऊँगे लक्ष्मी गेट पड़ेगा, ओरछा साइड जाएंगे ओरछा गेट पड़ेगा, दतिया साइड जाऊँगे दतिया गेट पड़ेगा, भांडेर साइड जाऊँगे भांडेर गेट पड़ेगा। ऐसे 10 गेटों के नाम थे। जब भी किले के अंदर किसी को मिलने के लिए आना पड़ता था तो पहले उन गेटों पे पूछना पड़ता था कि आपको किस काम से किले के अंदर जाना है। अच्छा। तो कोई बाहर जाता था तो उसको पूछ के जाना पड़ता था कि आपको किस काम से किले के बाहर अंदर जाना जाना है। या आना है? हाँ सर, उस गेटों पे पूछना पड़ता था एकड़ पहले। का था पूरा? 49 एकड़ में सर। 49 एकड़। हाँ सर। 49, ये मतलब 49। हाँ सर। अच्छा। 10 के गेट। शादी हुई थी तो समय पहले वो इस पंचमहल में आई थी, जो किले के अंदर बना हुआ है, जो अभी आपको दिखाएंगे। जब 1853 में जब राजेंद्र राव बीमारी कांड खत्म हो गए तो रानी उस महल में रहने लगी थी। देखिए सर, जो अल्टा में पीला बिल्डिंग देखो सर बना हुआ है, चर्च के पीछे बना सर, उस महल में रहने लगी थी रानी। जब राजेंद्र राव खत्म हो गए तो रानी उस महल में नाइट गुजारती थी और यहाँ दिन में कौन वो से शासन महल में चलाती एक बार थी। दिखाएंगे प्लीज? वो सर अल्टा में पीला बिल्डिंग देखो, चर्च के पीछे बना हुआ है सर। हाँ जी, चर्च के पीछे इसको बना है जूम सर। करते हैं। हाँ सर। आप बताइएगा कौन सा? ये सर, ये बना हुआ है सर, अल्टा में पीला बिल्डिंग। अच्छा अच्छा, ये जो पीला रंग हाँ का सर, ये है। रानी महल है सर। जब राजेंद्र राव खत्म हो गए तो रानी उस महल में नाइट गुजारती थी और यहाँ दिन में वो शासन चलाती थी। पहले रानी ने उसको 4 मंजिल का बनवाया था। ये जो ब्रिटिश लोगों के समय का चर्च बना हुआ है, तो ब्रिटिश लोगों ने 2 मंजिल तोड़ दिया था कि चर्च से ऊंचा नहीं होना चाहिए, इसलिए ब्रिटिश लोगों ने 2 मंजिल तोड़ दिया था सर उसको। अच्छा, ये वाला चर्च है? हाँ सर, ये बना और हुआ है इसी सर के चर्च। ठीक बाजू में ये रानी महल ये है सर। रानी का महल है। हाँ सर, ये है ना? हाँ सर, इसको रानी पैलेस बोलते हैं सर। आइए सर, देखिए सर, दोनों तरफ अपन गन मशीन देख रहे हैं सर। ये है जर्मन गन मशीन, जो ब्रिटिश लोग 1905 में ऐसी जर्मन से 14 गन मशीन लेके आए थे। जब ब्रिटिश लोग ने यहाँ राज कर लिया था तो इन बाउंड्री वॉल में लगाई गई थी। देखिए सर, ऊपर जो ईंट की बाउंड्री देख रहे हो सर, उसमें लगाई गई थी। हाँ सर, एक मिनट, हाँ। इस मशीन की रेंज थी 1500, 1200, 1800 मीटर, यानी इसको 1.5 किलोमीटर की रेंज में चलाते थे और इसको पैर से चलाते थे। जब ब्रिटिश लोग यहाँ से गए तो अपनी 12 खींच के ले गए और ये 2 खराब थी, वो यहाँ पर ये छोड़ गए खराब वाली। एक यहाँ पर है और दूसरी ये वाली रखी हुई है सर इस तरफ। दूसरी ये द्वार पे हाँ जी। इस तरफ है। 1 मिनट है। अच्छा, वजन कितना है इसका? इसका सर वजन 15 किलो। हाँ सर, 15 किलो। ये द्वार पे है। ये मशीन गन है? हाँ सर, मशीन गन है सर। अब अंदर चले? हाँ सर, आइए। चलिए। देखिए सर, यहाँ पहले रानी के समय पे पहले यहाँ लकड़ी के गेट थे, चंदन के गेट। जब ब्रिटिश लोगों ने उस पहाड़ी के पीछे से अटैक करा तो वो लकड़ी के गेट जल के ध्वस्त हो गए। और जब ब्रिटिश लोग ने यहाँ राज कर लिया तो सेफ्टी के लिए डबल लोहे के गेट लगवा दिए। जब जिन दोनों गेटों को बंद कर देंगे तो यूनियन जैक बन जाएगा, यानी ब्रिटिश लोगों का झंडे का निशान बन जाएगा, पूरा इंग्लैंड का झंडा बन जाएगा सर रिपेट से सर पूरा। ये वाले हाँ सर, ये दोनों गेटों को बंद कर देंगे। इन गेटों को ब्रिटिश ने बनवाया? ब्रिटिश लोगों ने द्वारा लगाया गया था सर ये गेट गेटों को। ने? हाँ सर। अच्छा। इनको बंद कर देंगे सर गेटों को तो यूनियन जैक बन जाएगा। कैसे इंग्लैंड का बताइए? झंडा सर, ये रिपोर्ट से देखे ना सर, बुना हुआ है ये रिपोर्ट, हो। पूरा इंग्लैंड का झंडा बन जाएगा दोनों गेट बंद कर देंगे तो।
जैसे दोनों तरफ अपन तोप देख रहे हैं सर, इन तोपों का नाम है सलामी तोप यानी कि वेलकम। जब भी कोई राजा रानी से कोई भी दूर से खास मेहमान आते थे मिलने के लिए तो इसमें बारूद भर के हवा फार किया जाता था कि झांसी वासियों को पता चले कि राजा रानी के खास मेहमान मिलने के लिए आए हुए हैं। स्वागत के लिए वेलकम बोलते थे इसको, मैम सलामी देते थे इससे बढ़कर। आइए सर आप दिखाएंगे आपको रानी के वफादार मुख्य तोपचियों की समाधि। देखिए सर ये है रानी के वफादार मुख्य तोपचियों की समाधि। गुलाम गोश खान बाबा, खुदा बख्श और मोती बाई, जब तीनों की एक युद्ध के दौरान तीनों के चिथड़े उड़ गए तो तीनों की लाश पहचान नहीं आ रही, तो रानी ने कहा कि मेरे वफादार साथियों को इस किले में एक जगह दफनाया जाए, जो तीनों की रातों रात इस किले में समाधि बनाई गई थी। जो दो मुसलमान थे गुलाम गोश खान बाबा, खुदा बख्श, बिन दोनों की इस तरफ समधि बना दी, और जो महिला हिंदू थी तोपची मोती बाई, बिन का इस तरफ ऊंचा मंदिर बनाया गया है। जब कभी भी इन कब्रों को देखते हैं तो इसमें से अभी भी एक एकता की मिसाल दिखती है, यानी कि हिंदू मुसलमान की एकता दिखती है इनमें से। टाइम पे जैसे बॉन्डी में नीचे रूम देख रहे हैं सर बने हुए हैं, ये सारे सोल्जर रूम है सर। ये पूरे जो किले में 195 रूम बनाए गए थे सोल्जरों के लिए। राजा के दरबार पर 2500 सैनिक हुआ करते थे जो नीचे रूमों में रुका करते थे, और जो ऊपर वाले बने हुए हैं ईंटों के, ये सारे ब्रिटिश द्वारा बनाए गए थे। 1858 में ब्रिटिश लोगों ने पूरे झांसी में कब्जा कर लिया था, और इस किले में बनने 90 सालों तक यहाँ पर राज करा ब्रिटिश लोगों ने। और जैसे रानी का जन्म हुआ 19 नवंबर 1835 काशी बनारस में रानी का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था मोरपंख तामे और माँ का नाम था भागीरथी बाई। रानी का बचपन का नाम था मणिकर्णिका, जो प्यार से इनके माँ और पिता मनु के बुलाते थे। जब रानी 4 वर्ष की हुई तो इनके माँ का ध्यान हो गया, तो इनकी देखभाल इनके पिता के ऊपर आ गई। जब रानी 6 वर्ष की हुई तो इनके पिता का भी ध्यान हो गया। जो इनके मोह बोले कानपुर के नाना पेशगार हुआ करते थे, वो प्यार से इन्हें छबीली बाई बुलाया करते थे। उन्हीं ने इनको पाला, उन्हीं ने घोड़ाबाजी सिखाई, उन्हीं ने इनको तलवारबाजी सिखाई। जब 1848 में जब रानी 13 वर्ष की हुई तो झांसी के राजा धराव से इनकी शादी हो गई, तो इन्हें एक नाम मिला लक्ष्मी, जो झांसी के लोग लक्ष्मीबाई के नाम से जानने लगे। फिर 1853 में रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया था, जो इस पंचमहल के अंदर जन्म दिया था। उस पुत्र का नाम था दामोदर राव। जब वो 4 महीने का हुआ तो एक सिटी के अंदर ये लक्ष्मी जी का मंदिर बना हुआ है। जब रानी वहाँ पूजा करने के लिए गई तो दुराजी राव ने वहाँ के पंडित को अपने साथ मिला लिया और दूध में जहर डलवा के इनके पुत्र को खबुआ दिया था। तो वो 4 महीने बाद ही खत्म हो गया। राजा ने को अपने पुत्र का दुख लगने लगा तो बीमार पड़ने लगे, तो इनके मेहमानों ने सलाह दी कि आप किसी पुत्र को गोद ले लीजिए तो वो झांसी का राजपाट संभाल लेगा। राजा ने अपनी मेहमानों की बात मानकर अपने मंझले भाई का बच्चा गोद ले लिया। उस बच्चे का नाम था आनंद राव। जब रानी ने उस बच्चे को गोद ले लिया तो उस बच्चे का नाम भी इन्होंने दामोदर नाम रख दिया था। जब रानी की शादी हुई थी तो रानी की उम्र थी 13 साल और राजा गंधराव की उम्र थी 48 साल। रानी की 13 वर्ष में शादी हुई थी, 19 में विधवा और 23 में वीरगति हो गई थी। 18 जून 1858 को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हो गई थी। आइए सर। नहीं सर, जिस पे 1896 लिखा हुआ है, ये पहले राजा गंधराव के समय भी पहले अदालत यानी कोर्ट हुआ करता था। जब भी झांसी में कभी भी कोई भी अपराध होता था, या छोटा अपराध या बड़ा अपराध, तो राजा गंधराव इसके अंदर बैठ के अपराधी को सीधी डांट फांसी सजा सुनाते थे। जब ब्रिटिश लोगों ने यहाँ राज कर लिया तो 1896 में उस अदालत को तोड़ दिया और इसके पीछे वाटर टैंक जोड़ दिए, यानी पानी के टैंक बना दिए। अभी जो नीचे समंदर के पास कुआं है वहाँ से इसमें पानी आता और यहाँ से पूरे किले में सप्लाई होता। और इस पर लिखा है सर VR का मतलब विक्टोरिया। और देखिए सामने बिल्डिंग लिखा है। एक मिनट है, एक मिनट। ये क्या मतलब ये विक्टोरिया रानी। हाँ, जो ब्रिटिश लोग रानी नहीं सर, विक्टोरिया। हाँ सर। और देखिए सर सामने बिल्डिंग देख रहे सर बनी हुई है, इसको बोलते हैं सर पंचमहल। जब रानी की 13 वर्ष में शादी हुई थी उस समय पहले इस पंचमहल में आई थी। इसको पंचमहल इसलिए बोलते सर, ये पहले 5 मंजिल का था। इसके ऊपर एक शीश महल था, कांच का महल, जिसमें राजा और रानी रहा करते थे। जब 1858 में बमबार्ड हुई तो ये 2 मंजिल बमबार्ड में ध्वस्त हो गया था, यानी शीश महल टूट गया था और ये ऊपर वाला टूट गया था। जो ऊपर वाला बना ये ब्रिटिश लोगों ने अपने लिए मीटिंग हॉल बना लिया था।
ऊपर वाले में राजा रानी रहते थे, दूसरे वाले रानी के मतलब लक्ष्मीबाई के हाँ जो नहीं रानी रहती थी और राजा गंगाधर राव रहते थे, जो झांसी की रानी थी सर, उसमें रहती थी ऊपर वाले में पंचमहल में। ऊपर वाले में राजा रानी रहते थे, दूसरे वाले में सभा बैठती थी, तीसरे में राजा गंगाधर राव का दरबार लगता था, और चौथे में रानी का झूला घर है जहाँ रानी झूलती थी, और पाँचवें दीवाने खास हुआ करता था, जो खास में बनाते थे वो 5वें फ्लोर पे रोका करते थे। अभी भी सर ये 2 मंजिल नीचे अंडरग्राउंड बना हुआ है, इसमें रानी का झूला घर है और दीवाने खास है इसमें। देख सर ये है पंचमहल। जब रानी की जब 13 वर्ष में शादी हुई थी तो सब में पहले वो इस पंचमहल में आई थी। इसको पंचमहल इसलिए बोलते, ये पहले 5 मंजिल का था, इसके ऊपर एक शीश महल था, कांच का महल, जिसमें राजा और रानी रहा करते थे। जब 1858 में जब रानी लक्ष्मीबाई की जब ब्रिटिश लोगों से युद्ध हुआ तो युद्ध के दौरान 2 मंजिल टूट गया था सर, ये उन्हीं शीश महल टूट गया था, और ये ऊपर वाला बना ये ब्रिटिश लोगों ने दोबारा बनाया गया था। ऊपर वाले में राजा रानी रहते थे, दूसरे वाले में सभा बैठती थी, तीसरे में राजा गंगाधर राव का दरबार लगता था, और चौथे में रानी का झूला घर है जहाँ रानी झूलती थी, और 5वें दीवाने खास हुआ करता था, जो खास में बनाते थे वो 5वें फ्लोर पे रोका करते थे। अभी इसके नीचे 2 मंजिल और है सर, ये नीचे इसमें दीवाने खास है और रानी का झूला घर है जहाँ रानी झूलती थी। जहाँ पर ये दो मंजिल नीचे अंडरग्राउंड बना हुआ है, अंडरग्राउंड में बना हुआ, यानी रानी ये का झूला- नीचे हाँ, 2 मंजिल है, और ये एक और ये ऊपर वाली एक। हाँ, ओनली शीश महल था सर, वो टूट गया ओनली से। अच्छा हाँ सर ठीक है। ये 2 मंजिल तो ऊपर है और ये 2 मंजिल अपन नीचे की तरफ जा रहे हैं। नीचे की तरफ है सर, जहाँ पर रानी का झूला घर है, जहाँ रानी झूलती थी जहाँ पर। अच्छा, तो ये अपन नीचे की तरफ जा रहे हैं। हाँ सर आई। अंधेरा है क्योंकि ये जमीन के नीचे अंडरग्राउंड में बना हुआ है, ये देख सकते हैं। हाँ, और सर इसको क्या है सर, काफी कुछ और सर इसको पहले भूल भुलैया टाइम में बनाया गया था सर। हाँ जी? इसको सर पहले भूल भुलैया बोलते थे। अच्छा। भूल भुलैया टाइम में बनाया गया। हाँ जी, तो झुककर चल रहे हैं, ये हम ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ है, ये देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत, और ये भूल भुलैया जैसे बता रहे हैं गाइड निक्की, उसी प्रकार है ये नीचे की तरफ। ये हम अभी कहाँ पर आए हैं सर? ये है रानी का झूला घर। रानी का झूला घर। हाँ सर, जहाँ रानी झूलती थी सर ये। अच्छा, इस जगह पर हमारी सबकी प्रेरणा स्तोत्र वीर रानी लक्ष्मीबाई झूला झूला करती थी। सही है? हाँ सर। है ना? ये देखिए चारों तरफ अभी भी यहाँ पर झूले को लगाए जाने वाले जी हम कुंडे कहते हैं, वो कुंडे अभी भी दिख रहे हैं। एक इस तरफ है और दूसरा इस तरफ। बहुत ही अद्भुत ये महल झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का। देखिए सर, ये है रानी का झूला घर, जहाँ रानी झूलती थी। पहले बीच में रानी का झूला डरता था, बीच में रानी झूलती थी। अगर भाई जो डिजाइन देख रहे हैं सर बनी हुई है, पहले यहाँ रानी की पहले दासी हवा करने के लिए रानी को लगी रहती थी, और ऊपर 4 खिड़कियाँ देख रहे हैं सर बनी हुई हैं। पहले यहाँ रानी के पहले सैनिक बैठ रहते थे, और इसको पहले भूल भुलैया टाइम में इसलिए बनाया गया था, जब भी कोई राजा रानी को इसके अंदर कोई मारने के लिए आया करता था तो इसमें भटक जाता था, इसलिए वो मारा जाता था। और इसमें पहले रानी के 10 रास्ते थे अंडरग्राउंड, जो रानी बदल बदल के आया करती थी। जो अंडरग्राउंड रास्ते थे सर, ये सारे बंद कर दिए गए सर, सरकार ने ये सारे बंद करवा दिए सर। अच्छा, जो इसके लेके बाहर निकलना करते थे सर, ये पूरे जो गुम्बे की हाँ सर, अंडरग्राउंड रास्ते थे सर ये सारे। अच्छा, हाँ सर, ये अंडरग्राउंड के रास्ते हैं। जो सरकार ने बंद करवा दिया, अंदर से इसकी गुम्बे की बाउंड्री वॉल कर दी सर। अच्छा, एक बार वो गेट बंद करके दिखाओ एक बार। देखिए सर ये हाँ, जिधर विपदा आती तो यहाँ से अंडरग्राउंड निकलने के लिए अंडरग्राउंड सुरक्षित बाहर निकलने के लिए बनाया गया सर ये अंडरग्राउंड। हाँ सर, ये जो सरकार दोबारा बंद कर दे, अंदर से उसकी गुम्बे की बाउंड्री वॉल यहाँ पर बना दी। हाँ सर, ये इतना बड़ा रास्ता है सर, इसमें से अपन आराम से खड़े होकर चल सकते हैं सर इसके अंदर। हाँ सर, ये
चलिए आगे चले। हाँ सर आइए। जैसे यह है दीवाने खास, जिसमें खास मेहमान रुका करते थे। जो राजा और रानी के खास मेहमान आते थे वो इस फ्लोर पे रुका करते थे, जिसको दीवाने खास बोलते सर। ये सारे अंडरग्राउंड रास्ते थे जो बंद कर देगा सर ये। अच्छा, वो अलग अंडरग्राउंड, ये अलग अंडरग्राउंड। पूरे पंचमहल में 10 रास्ते बनाए गए थे अंडरग्राउंड। अब देखिए सर, आप दिखाएंगे सर आपको वो वाला स्थान जहाँ से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपने पुत्र दामोदर के साथ और बादल घोड़े के साथ बनने इस किले पे से छलांग मारी दी थी सर। अब वही वाला आपको पॉइंट दिखाएंगे सर, आइए। अच्छी बात है, चलो चलते हैं। ठीक है सर। देखिए सर, ये है रानी का सहेलियों का झूला घर, जिसमें सुंदर और मुंदर और मोती बाई और जो रानी की हमशक्ल थी ना झलकारी बाई, वो इनमें झूला करती थी सर। और सर पहले क्या था, पहले रानी के समय पहले कोई लाइट वाइट वहाँ नहीं करती थी, तो पूरे पंचमहल में ऐसी खिड़कियाँ बनाई गई थी। पूरे पंचमहल में 80 खिड़कियाँ बनाई गई थी रोशनी के लिए, कि बाहर की रोशनी अंदर को आ सके। और इनमें पहले सर दीप जलाए जाते थे, इनमें सर पहले, जिनमें पहले दीप जलाए जाते थे सर रोशनी के लिए सर। और सर इस पर प्लास्टिंग कर दिया सर, तो मतलब ये डैमेज ना हो सर ये। अच्छा, सरकार द्वारा सरकार ने इसमें ये ऐतिहासिक धरोहर बनी रहे। हाँ सर, बना रहे कि मतलब अपनी पीढ़ी अपने को देखा करे, मतलब इसका कि अपने झांसी का मतलब वो है सर ये सुरक्षित करिए सर। ये झांसी की नहीं, पूरे भारत की खूबसूरती है, ऐतिहासिक धरोहर है। चलो आगे चलो। आइए सर। अब अपन किस तरफ जा रहे हैं? ऊपर की अब तरफ। सर अब आपको प्रधान स्थल दिखाएंगे सर। हाँ जी। जहाँ से रानी अपने पुत्र दामोदर के साथ और बादल घोड़े के साथ बनने इस किला पे छलांग मार दी थी सर। अब वही वाला स्थान दिखाएंगे सर। अच्छी बात, चलो ऊपर चलते हैं। हाँ जी सर, एक सीढ़ी टूटी हुई है सर ये। अच्छा, एक सीढ़ी टूटी हुई है, आने वाले ध्यान देना, लेकिन आना जरूर। बहुत ही बेहतरीन, खूबसूरत, अद्भुत ये लक्ष्मी बाई का किला। और ये देख सकते हैं यहाँ पर ये कई बहुत ही खूबसूरत, जिसको सरकार ने वापस इसको बनवाया है ना, ताकि ये खूबसूरती बनी रहे। ये हम सबके गौरव की गाथा, हमारे रानी लक्ष्मीबाई के गौरव की गाथा सुनाती रहे, इसके लिए इन्हें वापस से प्लास्टर कर दिया, ताकि ये भारत की धरोहर इसी तरह बनी रहे। ये देख सकते हैं, बड़ा अद्भुत किला है ये, बहुत ही अद्भुत। ये जो सीढ़ियाँ दिख रही है, हाँ सर, ये दीवाने खास वाली सीढ़ी है सर ये। अच्छा, ये दीवाने खास को, हाँ, जो खास में बनाते थे वो इन सीढ़ियों से डायरेक्ट 5वें फ्लोर पे नीचे जाएंगे सर। अभी जो से रास्ते से अपन गए थे ना सर, उस रास्ते से सिर्फ पहले रानी वगैरह जाया करती थी उस रास्ते। अच्छा सर हाँ, ये दीवाने खास, हाँ ये खास वाली सीढ़ी जाने के लिए, दीवाने खास लोगों को जाने के लिए बनाया गया सर ये रास्ता, जो ये एकदम नीचे की तरफ जाता है। हाँ पूरे, और हम लोग काफी ऊंचाई पर है। आइए सर। बाबा बाहर की तरफ आ गए हम, हमारे गाइड निकी के साथ। और ये मेरे साथ में आए मेरे साथी लोग जो दांडेली से आए हैं, माधव जी खरीट, वेंकटेश गोटे, केशव खरीट, सोनी जी, राम स्वरूप सोनी जी, राम स्वरूप सोनी काका जी, हमारे चंद्रशेखर जी, मूलचंद जी। और ये देखो, ये ऐसे भागो मत, नमस्ते तो बोल दो। नमस्ते। चलिए चलिए निकी जी, और दिखाइए। और भी मेरे साथ 2 जने, एक तो मेरी धर्मपत्नी हेमा पारिक और दूसरी मूल जी की धर्मपत्नी, क्या नाम है आपकी पत्नी का? उषा किरण। वो दोनों तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से बाहर की तरफ बैठी हैं। निक्की जी हमें और आगे की तरफ दिखाते हैं। कुदान स्थल के पास, 1 मिनट बोलिए। कुदान स्थल के पास ले चलेंगे सर। हाँ जी, जहाँ से उसी जगह पर। हाँ सर। ये देखिए कितना खूबसूरत किला है, कितनी ऊंचाई पे है। जरूर सभी से निवेदन करता हूँ, झांसी जरूर आए, इस ऐतिहासिक धरोहर पर आकर इसका
लुत्फ ले, आनंद ले। बहुत ही खूबसूरत, अद्भुत ऐतिहासिक धरोहर यह भारत की रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का किला है ये। जैसे जिस पे लिखा है सर, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। जैसे जिस पे लिखा है, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और जैसे जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी वो ब्रिटिश लोगों से 14 दिन तक लड़ती रही थी, यानी 14 दिन और 14 रातें इसी किले में लड़ती रही थी। जब ब्रिटिश लोगों ने इस किले को चारों जगह से घेर लिया तो इनने इसके ऊपर बहुत बमबारूद करी। जब ब्रिटिश लोगों के पास जब बारूद खत्म होने लगा तो वो रानी से हार मानने लगे कि झांसी का किला जीतना इतना आसान नहीं है। तो इनने गंदी चाल चली कि दुराजी राव को अपने साथ मिला लिया। दुराजी राव से कहा गया कि मुझे तो सिर्फ झांसी से मतलब है, मुझे झांसी से मतलब नहीं है। अगर तुम मेरी झांसी की रानी को मानने में साथ दोगे तो मैं तुम्हें झांसी का राजपाट तुम्हें सौंप दूंगा। दुराजी राव लालच में आके बिन्ने उस पहाड़ी के पीछे से अटैक कराया था और यहाँ से एक ओरछा गेट खोल दिया था जो इस किले के 1.5 किलोमीटर की मौजूद बने हुए थे। ओरछा गेट खोल दिया तो ब्रिटिश लोगों की सेना इस किले के अंदर आ गई। जब इनको इसका मुख्य द्वार दिखाई नहीं दिया तो इन्हें तोप से दाकर वो दीवार तोड़ दी थी जो नाम मेन गेट से आया हूँ सर। और हजारों से ज़्यादा सैनिक इस किले के अंदर आ गए। एक रानी की हमशक्ल थी जिनका नाम था झलकारी बाई। जब इनने ब्रिटिश लोगों को इस किले के अंदर देखा तो इनने रानी से कहा कि रानी साहिबा आप यहाँ से अपने पुत्र के साथ निकल जाओ और मैं फिरंगियों को देख लूँगी। झलकारी बाई लड़ते लड़ते इस किले में वीरगति को प्राप्त हो गई थी। यह इस किले के बाहर एक जीवन सा चौरा बना हुआ है, वहाँ पर झलकारी बाई की घोड़े के साथ मूर्ति बनाई गई है। लक्ष्मीबाई रात के समय पे अपने पुत्र को पीठी पे बांध के और बादल घोड़े के साथ बनने यहाँ से छलांग लगा दी क्योंकि रानी कौन से यहाँ से सर यहाँ से रानी ने रात के समय पे अपने पुत्र पिटी पे बांध के और बादल घोड़े के साथ बनने यहाँ से छलांग लगा दी क्योंकि रानी ये वही हाँ सर यही सर इस जगह से यही वो जगह है जहाँ से रानी ने अपने पुत्र दामोदर के साथ और बादल घोड़े के साथ बनने इस जगह से छलांग मारी थी नीचे क्योंकि रानी समझती थी मैं मुख्य द्वार से नहीं निकल सकती तो बिन्ने बचाव के लिए यहाँ से छलांग लगाई। जब रानी ने यहाँ से छलांग लगाई तो बिन्ने बादल घोड़े का पैर टूट गया था और यहाँ एक लक्ष्मीबाई पार्क बना हुआ है सर, वहाँ जाके वो घोड़ा खत्म हो गया। फिर लक्ष्मी ने दूसरा घोड़ा बदला। दूसरा घोड़ा बदलने के बाद वो सीधी यहाँ से 165 किलोमीटर कालपी पहुँचती हैं। कालपी में मिलती हैं वो तात्या तोपे से जो इनके गुरु थे। तात्या तोपे 4000 की सेना लेके सीधे गवाली किले पे हमला बोलते हैं और बिना ही लड़े गवाली किले पे राज कर लेते हैं। गवाली के राजा सिंधिया परिवार के बिन्ने यहाँ ब्रिटिश लोगों को मुखबरी दे दी कि झांसी की रानी है वो गवाली में रुकी हुई है और यहाँ से सारे ब्रिटिश लोग सीधे ग्वालियर पहुँच गए। वहाँ भी रानी का 3-4 दिन तो युद्ध हुआ था। लक्ष्मीबाई जब वहाँ चकमा दे के भागी तो इनके सामने एक नाला आ गया था और जब इनका नया घोड़ा था वो उस नाले को नाक नहीं पाया, घोड़ा वहीं रुक गया। सारे ब्रिटिश लोग रानी के पीछे थे। जब रानी ने ब्रिटिश लोगों पर पलटवार करा तो एक ब्रिटिश ने रानी के सर पे पीछे से तलवार मार दी और रानी बेहोश होकर वहीं गिर गई। जब रानी की सहेली रानी को लेकर भागी तो पहले फूल बाग में पहले पंडित की झोपड़ियाँ हुआ करती थी। उस पंडित की झोपड़ियाँ में रानी को ले जाते हैं तो उस पंडित ने रानी को थोड़ा जल पिवाया तो रानी को थोड़ा होश आया। तो रानी ने उस पंडित से कहा कि मेरा शरीर तुम जला देना लेकिन इन फिरंगियों के हाथ नहीं लगने देना। उस पंडित ने अपनी झोपड़ियाँ तोड़कर वहीं फूलबाग में रानी का संस्कार कर दिया था। 18 जून 1858 को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हो गई थी। अभी भी गवाली के फूलबाग में रानी की समाधि बनी हुई है। और गवाली के वापस से एक बार किस दिनांक को वीरगति को प्राप्त हुई थी? गवाली की गौरव। हाँ, गवाली के फूलबाग में रानी की समाधि बनी हुई है सर। गवाली के फूलबाग में जहाँ रानी की मृत्यु मतलब वीरगति को प्राप्त हो गई थी सर। और वहीं पे गवाली म्यूजियम में रानी की 12 किलो की तलवार रखी हुई है जिस तलवार से रानी लड़ा करती थी। 1857 की सुमंत्रा कुमारी चौहान ने जो कविता लिखी थी जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पे आधारित है। सिंहासन हिल उठे राज्य वंशों ने भुगती तानी थी, पूरे भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।
कानपुर के नाना की माँ बोली बहन छबीली थी, मनुबाई नाम पिता की वो संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वो, नाना के संग खेली थी, भरची भाल कृपान कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी, बुंदेले हर वो लोग के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैवत्य सात सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुकट बुंदेलों की वीरतावली वो आई थी झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया सबसे मिली भवानी थी, बुंदेले हर वो लोग के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैवत्य सात सगाई झांसी में, उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल घटी चुपके चुपके काली काल घटा घेर ले आई। तीर चलाने वाले कब चूड़ियां बिन्ने भाई, रानी विधवा हुई है विध को भी दया नहीं आई। कितने संतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर वो लोग के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। छोड़ो दिन की गाथाएं चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी थी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। बनकी बाकरा पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली युद्ध हुआ मैदानों में। घायल होकर बाकर भागा रानी अजब सियानी थी, बुंदेले हर वो लोग के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। फिर भी रानी मार काट कर चलती बनी सैनिक के पार, परंतु सामने नाला आया था जो संकट समापार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था इतने में आ गए अभार, रानी ने एक शस्त्र और तेरे इतने में होने लगे बार पर बार। घायल होकर गिरी सिंगनी उसे वीरगति पानी थी, बुंदेले हर वो लोग के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मिला तेज से तेज वो सच्ची अधिकारी थी, अभी कुल उम्र तेज की थी मनोज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई बुंतरा नारी थी, दिखा गई और सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर वो लोग के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जाओ रानी तुम याद करेंगे ये पूरा कृतज्ञ भारतवासी, जब तेरा बलिदान जगावेगा सुंदरा या विनाशी। तेरा आस्मारक तू ही होगी तू खुद गमन निशानी थी, बुंदेले हर वो लोग के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और देखिए रानी की जोत जलाई आजादी की देखे के कुर्बानी, युग युग तक इतिहास कहेगा तेरी शौर्य कहानी। जय झांसी की रानी, जय झांसी की रानी। नीचे खाई देख रहे हैं सर बनी हुई हैं, जिनको सर पहले रक्षा खाइयाँ बोला करते थे, जो पहले पूरे किले की बाउंड्री वॉल में हुआ करती थी। नीचे वाले में पहले बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता था तो उसमें सेफ्टी के लिए मगरमच्छ छोड़े जाते थे। हाँ, और दूसरी वाली बाउंड्री वॉल देख रहे हैं सर जिसमें जंगल लेगा, उसमें पहले पागल जानवर छोड़े जाते थे। और तीसरी वाली पे पहले सैनिक वगैरह खड़े रहते थे। और ये गोल टाइप की देख रहे हैं सर बना हुआ है, इसको सर बुर्ज बोलते थे, जिसके ऊपर पहले तोप रखते थे। और सर वो एक कहावत नहीं है ना कि घर का वेदी लंका ढाए, अगर दुराजी राव गद्दारी नहीं करते ना तो ब्रिटिश लोग रानी से इतनी आसानी से नहीं जीत सकते थे। दुराजी राव कौन थे? राजेंद्र राव चचेरे भाई थे ये। उसको लालच थी कि मैं झांसी का राजा बन जाऊं। और 19 साल की उम्र में रानी ने जिस पुत्र को गोद लिया ना आनंद राव को, उस टाइम ब्रिटिश लोगों ने यही नियम बनाया था कि जिसका कोई वंश नहीं होगा उस पर राज हम करेंगे। जब रानी से कहा गया कि आपका ये पुत्र नहीं है, आप इसको राजा नहीं बना सकते, आपको ये किला छोड़ के आपको उस रानी महल में रहना पड़ेगा। लेकिन रानी ने साफ सुथरे ने मना कर दी, मैं जान दूंगी लेकिन तुम्हें अपनी झांसी कभी नहीं दूंगी। अगर मेरे पास अगर एक ही चारा है युद्ध लड़ने का तो मैं तुमसे युद्ध लड़ने के लिए तैयार हूँ। फिर 1858 में युद्ध हुआ था। जब रानी वीरगति को प्राप्त हो गई तो दुराजी राव ने ब्रिटिश लोगों से कहा कि मैंने अपना किया हुआ वादा पूरा करा, अब मुझे झांसी का राजपाट मुझे सौंप दो। तो ब्रिटिश लोगों ने दुराजी राव से कहा कि तुम अपनी रानी के नहीं हुए तो हमारे कहाँ से हो जाओगे। और भवानी शंकर तोप से बांध के दुराजी राव को उड़ा दिया था ब्रिटिश लोगों ने। जैसे ये पहले तोप चढ़ाने के लिए हुआ करता था एक कुंदा, पहले तोप में पहले पहिए लगे थे तो तोप में रस्सा बांध के इससे सैनिक सपोर्ट के लिए खींचा करते थे कि तोप एकदम से बैक ना हो एकदम से, इसलिए लगाए गए थे सर ये तोप चढ़ाने के लिए। बता नहीं सर, यह है रानी के समय पे बारूद घर हुआ करता था। क्या जी? इसको बारूद घर बोलते हैं सर, बारूद घर। बारूद घर। इसमें तोप के गोले और पहले टनों के हिसाब से इसमें पहले बारूद रखा जाता था। ये सर 2 मंजिल नीचे अंडरग्राउंड बना हुआ था, इसलिए इसको बंद कर दिया गया। अभी भी ये 2 मंजिल नीचे अंडरग्राउंड बना हुआ है ये जाने का मार्ग है। हाँ, ये बारूद घर जाने का हाँ मार्ग। सर, ये 2 मंजिल नीचे अंडरग्राउंड बना हुआ है सर। देखिए इस तरफ बंद कर देगा सर ये गेट साहब। ओहो, यहाँ पे जो नीचे है यहाँ पे बंद कर दिया गया है।
यहाँ पे जाने की मनाही है। कोशिश करता हूँ कि आपको वो द्वार दिखाऊं। 1 मिनट। ये जो सीढ़ियाँ हैं, इस सीढ़ियों से आना होता है और दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये वो द्वार है, यही द्वार है ना? हाँ सर, ये द्वार है। यहाँ सर से 2 मंजिल नीचे नीचे अंडरग्राउंड बना हुआ है सर ये। बारूद गोला रखा जाता था महारानी द्वारा। बहुत अद्भुत और क्या बोलते हैं इसको, ऐतिहासिक और क्या बोले शब्द, कभी कभी कहते हैं ना ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर शब्द मुख से निकल जाते। बोले सर ये है कालकोठरी जेल सर ये। अच्छा। हाँ, इसको कालकोठरी बोलते सर, जो 1849 में लक्ष्मीबाई ने इसको बनवाया था। पहले राजा नेतराव के समय पे पहले अपराधी को फांसी देते थे सर। देखिए सर, जो फांसी घर यहाँ पर बना हुआ है सर, जो अभी आपको दिखाएंगे फांसी घर। हाँ सर, अभी दिखाएंगे। कहाँ पे बना है? हाथ से ये सर, दिखाया आपने? ये बना हुआ है सर, जो अंकल खड़े हुए हैं सर यहाँ पर, ये फांसी घर है सर, जहाँ से अपराधी को लटकाते थे। जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने फांसी बंद कर दी तो मैंने इस कालकोठी का निर्माण कराया था। इसका नाम कालकोठी इसलिए रखा गया था, जब झांसी के अपराधी को इसके अंदर डालते थे तो उसको बाहर का सूरज नहीं देखने देते थे, वो अंधेरे में रहता था, इसलिए इसका नाम कालकोठरी रखा गया था सर। रानी ने इसको 1 मंजिल बनवाई थी सर। जब ब्रिटिश लोगों ने राज कर लिया तो इसके नीचे 2 तल और जोड़ दिए, यानी इसके टोटल 3 मंजिल कर दिया, इसलिए इसको बंद कर दिया गया सर। ये 2 मंजिल सर नीचे अंडरग्राउंड बना हुआ है सर ये। और देखिए सर, किले के अंदर जितना भी ईंटों का देख रहा हूँ सर बना हुआ है, ये सारे ब्रिटिश द्वारा बनाए गए थे ईंट वाले। जो मैंने गन मशीन दिखाई थी ना सर, तो गेट के पास वो गन मशीन पहले यहाँ पर रखी जाती थी, जो पैर द्वारा चलाई जाती थी, जो ब्रिटिश लोग 1905 में लेके आए थे। और इसे इनके गन मशीन का कोड था MGN2, गन मशीन नंबर 2। ये लोहा भी सर ब्रिटिश लोगों के समय का लोहा लगा हुआ है। ये ऐसा लोहा है, ना ये सड़ेगा और ना ये गलेगा ये लोहा। इसको खोलिए। यहाँ से गन मशीन रखी जाती थी, गन मशीन रखकर पैर यहाँ द्वारा से चलाई जाती थी। यहाँ से गन मशीन द्वारा दुश्मनों पर अटैक कराते थे, अटैक किया जाता था, फायर किया जाता था, उन पे धावा बोला जाता था। ये है शिव मंदिर, जहाँ रानी रोज पूजा करने के लिए इस शिव मंदिर पे जाया करती थी। यहाँ से शिव मंदिर, हाँ, जिसको शंकरगढ़ नाम दिया गया था। बताते हैं सर, अपने झांसी का समय पुराना मंदिर यही है। 416 साल पुराना मंदिर है सर ये। 416 साल पुराना मंदिर। हाँ, मंदिर यहाँ पर रानी यहाँ रोज पूजा करने के लिए जाया करती, अर्चना करने के लिए जाया करती। और सर बताते हैं, जब अपने भोलेनाथ का दिन रहता ना शिवरात्रि, तो अपने इसके लेकर टिकट फ्री रहता, तो बहुत दूर दूर से लोग इस मंदिर में पूजा करने के लिए आते हैं सर बाहर से। और देखिए सर, छोटी छोटी खिड़कियां देखो सर बनी हुई हैं, ये पूरी सेफ्टी के लिए बनाई गई थी। ये जैसे कि दुश्मन सामने से अटैक करे तो अपन को नहीं मार सकता था, यहाँ से अपन तीर और भाले फेंक के मारते थे। और जो नीचे वाला इसलिए बनाया गया था, जैसे कुछ दुश्मन किले की बाउंड्री वॉल पे चढ़ता है तो यहाँ से गर्म पानी और गर्म तेल डाल दिया जाता था कि दुश्मन जल के नीचे ही गिर जाए। पूरी सेफ्टी के लिए बनाई गई थी। अगर इसको सीधा देखे तो कुछ नहीं दिखेगा। अगर हम इसको आगे जैसे जैसे आगे आएंगे और थोड़ा सा झुक कर देखें तो पता चलता है कि ये इस परिस्थिति में बनाया गया है। और ये ऐसे है, ये 2 दिशा में, इस तरफ सामने वाला अपन को नहीं मार सकता था, इस तरफ। हाँ जी, बोलिए। सामने वाला अपन को नहीं मार सकता था, सामने वाला अपने को नहीं मार सकता, लेकिन अपन उसको मार सकते थे, निशाना उस पर लगा सकते थे। हाँ सर, दिखते भी नहीं थे। और ये देखिए काफी कुछ बना हुआ है, ये सेम इस तरफ भी है, इस तरफ भी है। ये पहले पूरी सेफ्टी के लिए बनाया गया, सेफ्टी के दृष्टिकोण से, ताकि दुश्मन हावी ना हो और अटैक ना करे। देखिए सर, ये है फांसी घर, जहाँ से अपराधी को पहले फांसी दी जाती थी सर। आइए सर, चले अंदर। हाँ सर, आइए, चलो। ये हम फांसी घर में आ गए। हाँ सर, ये फांसी घर है, जहाँ से पहले अपराधी को यहाँ से पहले लटकाते थे सर। और इसके नीचे पहले एक जल्लाद खड़ा होता था। इसके नीचे सर 2 खिड़कियाँ बनी हुई हैं, उस खिड़कियों में से पहले जल्लाद पटिये निकालता था। अपराधी को पटिये ऊपर खड़ा करके और वो जल्लाद पटिये खींच ले जाता था। जब अपराधी की जब सांस रुक जाती थी तो उसको शिव जी के नीचे रास्ते पर उसकी लाश को उतारते थे। जिसकी कोई संतान रहती थी तो उसकी लाश को संतान को देते थे, जिसकी कोई संतान नहीं रहती थी उसको ओरछा की बैतवा नदी में सराते थे। जब
लक्ष्मीबाई जब 13 वर्ष में शादी हुई तो अपनी सहेलियों के साथ यहाँ नीचे संबंध के लिए पूजा करने के लिए गए। जब यहाँ एक अपराधी को फांसी दी, जब एकदम चिल्लाया बचाओ बचाओ बचाओ, तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की पूजा में से ध्यान उड़ गया था, उनकी पूजा भ्रष्ट हो गई थी। तो बिन्ने राजेंद्र से कहा कि राजा जी यहाँ नीचे संबंध बना हुआ है, आप ये फांसी घर बंद कर दीजिए वरना अपन को पाप पड़ेगा। राजेंद्र ने रानी की बात मानकर ये फांसी घर हमेशा के लिए बंद करवा दिया था। फिर उस कालकोठरी जेल का निर्माण हुआ था। पहले राजेंद्र के समय पे पहले बुंदेलखंड में एक कहावत थी कि झांसी गले की फांसी दतिया गले को हार और ना छोड़ियो ललितपुर जब तक मिले उधार। जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने फांसी रोक दी तो कहने लगे कि छोटी झांसी की फांसी टूटा दतिया गले का हार, मर गए बेसाहूकार जो देते ललितपुर में उधार। जी सर, कहावत ऐसी बनी पहले राजेंद्र के समय पे, पहले झांसी में फांसी लगती थी तो हो गई झांसी गले की फांसी। दतिया गले का अर्श बोलते सर, जो पहले ओरछा के राजा थे ना बुंदेला बीर सिंह जूदेव, इनकी एक लड़की थी गुंजावत, जो दतिया में ब्याही हुई थी। जो यहाँ से बुंदेलखंड से कोई दतिया जाता था तो उसको स्वागत के साथ हार पहनाया जाता था, तो हो गया दतिया गले का हार। और ना छोड़िए ललितपुर जब तक मिले उधार। जो पहले ललितपुर के राजा हुआ करते थे, ललितपुर कोई भी जाया करता था तो उसको उधार मिल जाया करता था और खाने पीने के लिए मिल जाया करता था, तो हो गया ना छोड़िए ललितपुर जब तक मिले उधार। और रानी के समय पे सब खत्म हो गया था क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने हर जगह राज कर लिया था। रानी के समय पे ना तो झांसी में फांसी लगती थी, न दतिया गले में हार पहनाए थे और ना ललितपुर में उधार मिलता था। तो ऐसी उल्टी कहावत हो गई थी सर रानी के समय पे सर। इसमें राजा और रानी साथ बैठ के इसमें पहले हवा लिया करते थे और इसके ऊपर पहले सैनिक वगैरह सपोर्ट के लिए सेफ्टी के लिए खड़े रहते थे सर इसके ऊपर सैनिक। इसमें राजा और रानी साथ बैठ के हवा लेते थे और ऊपर की गड्ढे से बने हुए हैं, ये गड्ढे से बनाए गए थे, इसमें हवा आए तो गर्म हवा निकल जाए और ठंडी हवा आती रहे इसमें। और दूसरा ये है अमूद बाग सर, नीचे ग्राउंड बना हुआ ये है अमूद बाग। जब 1853 में जब राजेंद्र और बीमारी कांड खत्म हो गए तो रानी ने अपना सिंहासन उस जगह पे लगवाया था। जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने साथ 1000 महिलाओं को भर्ती करा था तो बिन्नी उस सेना का नाम रख दिया था दुर्गा सेना, जो यहाँ पर 1000 महिलाओं को तलवार चलाना, तीर चलाना और भाला फेंकना सिखाया करती थी। इसलिए इस जगह का नाम अमूद बाग रखा गया सर। यहाँ पर लेजर शो होता सर, नाइटिंग साउंड। यहाँ पर दीवारों पर रानी की पिक्चर चलती है। यहाँ पर 6:30 बजे शो चालू होता और 38 मिनट की इसमें रानी की पिक्चर चलती है। यहाँ पर 100 रुपये का टिकट और शनिवार का इसका 250 रुपये का टिकट है। पहले इसके ऊपर पहले रानी की कुर्सी लगती थी, जो पहले रानी के समय पे पहले पुराना शहर था झांसी, तो अपन बसा हुआ था। तो रानी इसके ऊपर बैठ के अपनी झांसी को देखा करती थी कि मेरी झांसी सुरक्षित है कि नहीं है। अगर आप उसके ऊपर चढ़ के देखोगे तो आपको यहाँ से 60 को 70 किलोमीटर की रेंज में आपको पूरे झांसी दिख जाएगा। आपको यहाँ से देखना हो तो देख सकते हैं। आइए ऊपर चल के दिखाएं। यहाँ पर लगती थी? हाँ सर, ये सर पहले बात करने के लिए हुआ करते थे सर ये। अच्छा, हाँ ये नीचे वो हो। हाँ सर, बात करने और इसे इसके ऊपर चढ़ के देखोगे सर आपको पूरा जहाज मिल जाएगा सर। यहाँ से आप हो आइए सर। तो थोड़ी ऊंचाई पे आऊँ मैं? हाँ सर, आइए सर। ये देखिए, अब मैं काफी ऊंचाई पे हूँ और जैसे बता रहे हैं काफी दूर तक, लगभग इस वक्त मैं उसी जगह पर हूँ जहाँ से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पूरी झांसी पे नजर रखती थी। ये देखिए, झांसी की बाई पूरे अपने झांसी पे, अपने साम्राज्य पे नजर रखती थी कई किलोमीटर तक। आप देख सकते हैं, ये देखिए।
पूरा गोल चक्कर घूम चुका हूँ मैं।